राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो श्रीनिवास है वो अद्भुत नृत्य प्रस्तुत कर रहा होगा और यहाँ पर पद्मावती अपनी सखियों से कह रही होंगी कि आखिर ऐसा कौन है जो लोगों के ना होते हुए भी अपने नृत्य प्रस्तुत करने पर आतुर है। आखिर कौन है ऐसा। यहाँ पर जो भार्गवी होती है वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो जो सखियां बता रही थी उस युवक के बारे में वही नृत्य कर रहा हो, जबकि राजकुमारी ने तो उसे ऐसा करने से मना किया था। मुझे अवश्य ये देखना चाहिए। यहाँ पर बड़े ही ताल में श्रीनिवास नृत्य कर रहे होते हैं और सब उन्हें देखकर देखते रह जाते हैं और वो धीरे धीरे नृत्य करते करते अद्भुत दृश्य सबको दिखाते हैं। यहाँ पर सखियाँ जो कि राधा की होती हैं और पद्मावती की होती हैं वो आपस में बात करती हैं और कहती हैं कि अद्भुत, ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं नटराज का ही अवतार हो जो कि नृत्य कर रहे हैं, और ऐसा भव्य नृत्य हमने तो आज तक किसी पुरुष का देखा नहीं है। यहाँ पर सभी लोग यही कहते हैं कि आखिर ये कब बंद होगा। और यहाँ पर जो भार्गवी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ये कहती हैं कि पता नहीं ये कौन है जिसके कारण मेरी आंखों में अश्रु है और मेरी आंखों से निद्रा उड़ गई है। आखिर मेरा इससे संबंध क्या है, मुझे ये ज्ञात करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर पिताश्री ने तो मुझे जाने से मना किया है, तो ऐसे में मैं भला कैसे जा सकती हूँ। सारे विचार यहाँ पर भार्गवी के मन में चल रहे होते हैं कि मुझे उस युवक को देखना है, परंतु कैसे। यहाँ पर नटराज के सामने श्रीनिवास अपनी प्रस्तुति लगातार दे रहे होते हैं और ये देखकर के महादेव और पार्वती काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं। यहाँ पर भार्गवी के पास भी उनकी सखियाँ फिर से आती हैं और ये देखकर वह हैरान हो जाती हैं। और भार्गव भी अपनी सखियों से कहती हैं कि अरे तुम अभी तो गए थे, तुम फिर आ गए, आखिर तुम्हें निंद्रा आती है या नहीं। तभी सारी फ्रेंड्स उनके कहती हैं कि हम जो तुम्हें बताने आए हैं उसे सुनने के बाद तो तुम्हारी भी निंद्रा उड़ जाएगी। तभी सब बताते हैं कि तुम्हें देखना चाहिए कि पूरी रात्रि वो युवक कैसे मंदिर में नृत्य कर रहा था और अब तो उसके पैरों से खून भी निकलने लगा है, और इतने ज़्यादा खूबसूरत अंदाज का नृत्य हमने आज तक नहीं देखा। तुम्हें अवश्य देखना चाहिए, तो क्या तुम चलोगी। यहाँ पर भार्गवी मनी मन कहती हैं कि मेरा मन तो बहुत है कि मैं उस युवक को देखूं, परंतु पिताश्री अब उठने वाले हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है और तुम तो जानते ही हो कि वो उठते ही मेरा मुंह देखते हैं। अगर मैं नहीं दिखी तो उनको क्रोध भी आएगा और मैं उनकी आज्ञा के बिना नहीं जा सकती। और ये सब सुनकर के सखियाँ कहती हैं कि ठीक है, हम तो तुझे बताने आए थे, तुझे नहीं आना तो माथा बाद में हमसे मत कहना, और हम तो जा रहे हैं। यहाँ पर वो लगातार नृत्य कर रहे होते हैं श्रीनिवास, और फाइनली यहाँ पर पद्मावती आ ही जाती हैं अपना वचन तोड़ करके कि वो नहीं आएंगी। यहाँ पर श्रीनिवास के पैरों से खून बह रहा होता है, जिसे देखकर पद्मावती की सखियाँ कहती हैं कि देखो, यहाँ तो इसके पैरों से रक्त बह रहा है, ये ऐसे नृत्य करता रहेगा तो ये तो हमारे नृत्य स्थल को दूषित कर देगा, गंदा कर देगा। जिसे सुनकर यहाँ पर रुक्मिणी कहती हैं, यानी कि जो पद्मावती हैं वो कहती हैं, ये रक्त से अशुद्ध नहीं होगा स्थान, बल्कि और ज़्यादा पवित्र होगा, क्योंकि ये रक्त नहीं बल्कि इनकी अर्चना है, इनकी साधना है, जिससे नटराज अवश्य खुश होंगे। ये कोई रक्त नहीं है या शुद्ध नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान हो जाएगा अब, और भी ज़्यादा। और ये सुनकर के सारी सखियाँ हैरान हो जाती हैं और वो कहती हैं तुम इसे रोकोगी नहीं। तो यहाँ पर पद्मावती कहती हैं कि नहीं, इतने अद्भुत दृश्य और इतने अद्भुत नृत्य को रोकने का मुझ में साहस नहीं है। मैं अब तक सोचती थी कि ये कोई ऐसा ही युवक है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं नटराज ही नृत्य कर रही हैं। यहाँ पर भार्गवी अपने माता पिता के कक्ष में जाती हैं और वो देखती हैं कि क्या उनके माता पिता सो रहे हैं, और वो सोचती हैं कि अभी तो ये सो रहे हैं, क्या मैं जल्दी से इनके उठने से पहले जाकर के उस आदमी को देखा हूँ, आखिर वो है कौन, क्यों मेरा मन इतना बार बार विचलित होता है, क्यों मेरा उससे इतना मिलने का मन है। और वो फाइनली डिसाइड करती हैं कि वो जाएंगी और वो दौड़ना शुरू करती हैं। और यहाँ पर श्रीनिवास को अलग से एहसास होने लगता है कि वो आ रही हैं। यहाँ पर रुक्मिणी यानी कि पद्मावती कहती हैं कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर ये युवक रुकेगा कब। श्रीनिवास नृत्य करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और वो एक बार डिसबैलेंस होकर के गिरने वाले होते हैं। और तभी यहाँ पर पद्मावती उनका हाथ रोक लेती हैं, लेकिन उससे पहले नृत्य करते करते श्रीनिवास एक छवि आकृत करते हैं, जिसे देख कर के पद्मावती को लगता है कि वो उन्हीं की छवि बना रहे हैं, और वो कहती हैं ये तो मैं हूँ। और ये देख कर के वो और भी ज़्यादा खुश और उस युवक की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये देख कर के वो उनका हाथ पकड़ती हैं और उन्हें गिरने से बचाती हैं, और तभी वो आँख खोल लेते हैं। श्रीनिवास
श्रीनिवास और नृत्य रुक जाता है। ये देखकर के कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आखिर तुमने ये जो खूबसूरत छवि बनाई है, ये किसकी छवि है? मुझे लगता है कि ये मेरी छवि है, क्या ये सत्य है? यहाँ पर श्रीनिवास कुछ नहीं कहते और वो कहते हैं कि अच्छा, तो आपने इसलिए रोका क्योंकि मेरे पैरों से खून निकल रहा था और ये छवि बन रही थी, इसीलिए आपने मुझे रोका। आपने ये नहीं माना कि मैं सर्वश्रेष्ठ नर्तज्ञ हूँ? यहाँ पर पद्मावती कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अब ये घोषणा करती हूँ कि तुमसे सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है। और यहाँ पर बेहोशी में होते हैं जो श्रीनिवास होते हैं, उन्हें लगता है कि सामने जो लक्ष्मी आ रही थी वही आ गई हैं। वो कहती हैं कि तुम अंततः आ ही गई। यहाँ पर पद्मावती कहती हैं कि हाँ, तुम्हारी पुकार ने मुझे बुला ही लिया और अवश्य मुझे आना ही पड़ा, लेकिन अब तुम मुझे प्रश्न का उत्तर दो, क्या ये छवि मेरी है? तभी वो मौन रहे। मन ही मन कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई झूठी आश्वासन नहीं दे सकता हूँ पद्मावती, लेकिन ये कैसे कि तुम्हें बताऊँ कि ये चित्र तुम्हारा नहीं है। सभी लोग आ गए हैं, लेकिन जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी वो यहाँ पर कहीं भी उपस्थित नहीं है। न जाने मुझे कितना और समय इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर पद्मावती बार बार पूछती हैं कि बोलो, क्या ये मेरी ही छवि है? तभी यहाँ पर श्री कृष्ण यानी कि जो श्रीनिवास हैं वो मन ही मन महादेव से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आराध्य, मैं चाहता हूँ कि ये छवि बिगड़ जाए, क्योंकि मैं कोई भी गलतफहमी नहीं पैदा करना चाहता। और तभी महादेव इतना ज़ोर से हवा चलाते हैं कि वो जो आकृति होती है वो बिगड़ जाती है और उसका जो गुलाल श्रीनिवास ने फेंका होता है नाचने के स्थल पर, वहाँ पर वो उड़ कर के पद्मावती और श्रीनिवास के मुंह पर और बाकी सभी के मुंह पर आ जाता है। और उधर जो भार्गवी है उनके मुंह पर भी वो कलर लग जाता है। उसके बाद पद्मावती घोषणा करती हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ नर्तज्ञ हैं, ये मैंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसका फैसला स्वयं नटराज ही करेंगे। तो क्यों ना नटराज आप कुछ ऐसा इशारा दीजिए जिसके बाद ये ज्ञात हो जाए कि आप इनके नृत्य से प्रसन्न हुए। यहाँ पर महादेव बड़ी ही खुशी खुशी अपने आराध्य को पुरस्कार के भेंट में एक बड़ा ही फूल देते हैं और वो अर्पित करते हैं, जो कि श्रीनिवास और पद्मावती और बाकी सभी के सामने नटराज की मूर्ति के सामने आकर गिरता है, जिससे प्रतीत हो जाता है कि नटराज श्रीनिवास के नृत्य से बेहद प्रसन्न हुए। यहाँ पर रुक्मिणी यानी कि जो पद्मावती हैं इस जन्म में, वो प्रसन्न होकर के अपना हार निकाल कर देती हैं और कहती हैं कि ये लो, मुझे आपका नृत्य बहुत पसंद आया, इसलिए आप इसे स्वीकार कीजिए मेरी तरफ से भेंट, और आप उसके बाद चिकित्सा में ज़रूर आइएगा और खर्चे का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, वो सारा मैं उठाऊंगी। ये सुनकर के यहाँ श्रीनिवास कहते हैं कि मैं अवश्य आऊँगा, लेकिन ये उपहार मैं आपसे नहीं ले सकता, ये भेंट मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जिसकी मुझे प्रतीक्षा है उसकी पास में ये सब तो और भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही इतना विशाल सोना है, और जिसकी मुझे प्रतीक्षा है उसके आगे तो हर एक चीज़ की चमक फीकी है। यहाँ पर जो पद्मावती है वो मन ही मन कहती है कि सत्य तो कह रहा है ये, अगर इसे मैं ही चाहिए तो इसे भला एक हार की क्या आवश्यकता भला। और यहाँ पर भार्गवी दौड़ी चली जाती हैं श्रीनिवास से मिलने आने के लिए, और यहाँ पर श्रीनिवास को भी उन्हीं का इंतज़ार रहता है। और रुक्मिणी यानी कि जो पद्मावती का रोल प्ले कर रही हैं इस जन्म में, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं ये सोच कर कि शायद श्रीनिवास ही है वो जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, और श्रीनिवास मेरे लिए ही ये सब कुछ कर रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ श्रीनिवास भार्गवी का इंतज़ार पद्मावती का नहीं, और आखिर ये बात वो कब सबके सामने रिवील करेंगे ये देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेल, आज रात के एपिसोड में आपको यही सब दिखाया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प कि श्रीनिवास के यहाँ से चले जाने से पहले क्या भार्गवी उनसे मिल पाती है। यहाँ पर श्रीनिवास सब कुछ बात करके लौट ही रहे होते हैं, तभी भार्गवी पद्मावती के महल में दौड़ी चली आती है और उनकी एंट्री हो जाती है। अब क्या हो पाएगा इन दोनों का मिलन, ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।